मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो GP लिखा हुआ है इससे मुराद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म मालूम करनी है और आपको ये क्वेश्चन दिया गया, यानी कि ये जो एक सीक्वेंस आपके पास है, इस सीक्वेंस के अंदर जो फिफ्थ नंबर पर टर्म है उसको मालूम करें। मसलन पहले नंबर पर 3 है, दूसरे नंबर पर 6 है, तीसरे नंबर पर 12 है, इसी तरह चौथा फिर पाँचवा, यानी कि ये जो पाँचवा नंबर है इस पर आपने बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो यानी कि A5 आपने मालूम करना है। तो इसको आप एक दफ़ा दोबारा लिखें, यानी कि 3, 6, 12 एंड सो ऑन अप टू A5। अब जो पहली रकम है इसके नीचे A1 लिख लें, दूसरी जो रकम है यानी कि जो 6 है उसके नीचे A2 लिखें, फिर इसी तरह जो तीसरे नंबर पर 12 है उसके नीचे A3 लिखें। तो इस तरीके से आपने इनको नाम दे लेने हैं। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जो सबसे पहली रकम है यानी कि जो A1 है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। उसके अलावा जो लास्ट टर्म होती है वो आपने मालूम करनी है, यानी कि A5 आपने मालूम करना है। तो जो लास्ट टर्म के नीचे लिखा होता है, मसलन इस जगह पर ये जो लिखा हुआ है ना A के नीचे, तो A के नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो ये होता है N। तो ये आपने याद रखना है, जो लास्ट टर्म के नीचे लिखा होगा वो N की वैल्यू होगी। तो N की वैल्यू कितनी है जी, 5 है। तो वैसे भी अगर हम देखें तो N से मुराद है नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, फिर चौथी और ये पांचवी। N से मुराद नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं जो आपने फाइंड करनी है। मसलन 3 दी हुई हैं, जो उससे अगली जो है वो आपने फाइंड करनी, तो वो आपके पास पांचवी टर्म बनती है। अब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका ये फार्मूला होता है AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर N-1। तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास R की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो R की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। R से मुराद होता है रेशो। तो जो रेशो है वो किस तरीके से आपने निकालनी है, आपने कोई सी 2 नंबर्स ले लेने बिल्कुल साथ साथ वाले। तो जो आगे नंबर लिखा होता है उसको आपने ऊपर लिखना है और जो पीछे नंबर लिखा हुआ है उसको आपने नीचे लिखना है। तो 6 को आपने ऊपर लिखा और 3 को आपने नीचे लिखा, इनको डिवाइड किया, तो यहाँ से आपके पास R का जवाब आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप शुरू वाली 2 रकमें ले लें या पहली रकम छोड़कर उससे अगली जो 2 रकमें हैं वो ले लें। तो दोनों से R का जवाब सेम ही आएगा। मसलन ये जो 12 है इसको हम ऊपर लिखेंगे, इस जगह पर अगर आप देखें तो 12 को ऊपर लिखा, और ये जो 6 है इसको हमने नीचे लिखा। जब 12 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इधर से भी हमारे पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हम R फाइंड करते हैं। तो ये अब हमारे पास फार्मूले के अंदर जो पुट करने के लिए वैल्यूज़ हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। तो हम कहेंगे हमारे पास फार्मूला AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर N-1। तो सबसे पहले हम कहते हैं हम N को 5 पुट करते हैं। तो जिस जिस जगह पर N है, मसलन इस जगह पर N है और एक इस जगह पर N है, इधर 5 लिख देंगे और इस जगह पर 5 लिख देंगे। अब आपने 5 में से 1 को माइनस करना है, तो ऊपर कितना इसका आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हाँ, हमने तो A5 मालूम करना है, A5 को इसी तरह ही हमने लिखा रहने देना जैसा कि इस जगह पर ये आपको नज़र आ रहा है। अब A1 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। इस जगह पर अगर आप देखें ना तो ये जो A1 की वैल्यू ये इधर पुट कर देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है R, तो R की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 2 फाइंड की थी। तो ये जो R की वैल्यू है इस जगह पर हम R के नीचे पुट कर देंगे इस जगह पर। तो अब R की पावर कितनी थी, 4 थी, तो इधर भी हम R की पावर 4 लिखेंगे। तो जो 2 की पावर 4 है ये किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो ये हमारे पास A5 का आंसर निकला है। तो इस तरीके से हमने A5 का आंसर निकालना था, यानी कि जो फिफ्थ टर्म थी उसको मालूम करना था। अब इससे अगला सवाल है वो भी ऐसा ही है। तो वो कह रहे हैं फाइंड द 11th टर्म। क्या आपने 11th टर्म मालूम करनी है ऑफ द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दी गई है ये पहली रकम है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो इसी तरह अगर चलते जाएं इससे आगे जो 11वें नंबर पर रकम आएगी वो आपने बताना है वो क्या होगी। तो इसको भी आप इस तरीके से हल करें। सबसे पहले आप कहें ये हमारे पास जो पहली रकम है इसको हम A1 कह रहे हैं, दूसरी रकम को A2 कह रहे हैं, तीसरी रकम को हम A3 कह रहे हैं। तो जो पहली रकम है
उसने फार्मूले में इस्तेमाल होना होता है। इस वजह से हम कहते हैं A1 इस चीज़ के बराबर है 1 प्लस आयोटा के बराबर है। तो अब हमने R निकालना है। R निकालने का तरीका ये होता है कि अगली रकम डिवाइडेड बाय उससे पिछली रकम, यानी कि A2 डिवाइडेड बाय A1। तो A2 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। A1 किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा के बराबर है। ये हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली इस तरीके से। दूसरा तरीका ये भी था कि आप R के पहले तो हमने ये वाली 2 रकमें ली हैं ना, इन 2 रकमों के अलावा अगर आप चाहते तो ये वाली 2 रकमें लेकर भी R फाइंड कर सकते थे। तो ये कौन सी रकमें हैं, R3 और R2। तो इसको यूँ लिखना था R बराबर है R3 डिवाइडेड बाय R2, फिर आप R3 की ये वैल्यू पुट कर देते और ये फिर R2 की वैल्यू पुट कर देते, तो इस तरह भी R निकल आना था। तो ये जिस तरह ये लिखा हुआ है ना 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, तो ये जो 1 प्लस आयोटा है ना इसने नीचे आ जाना है ये 2 के साथ। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा। अब इसकी आपने कटिंग करनी है। मसलन ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये जो 2 है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा को हम नीचे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम जो R है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाला R फाइंड करना आसान है क्योंकि ये रकमें छोटी हैं। तो बेशक आप इस तरह R फाइंड कर लें, दोनों में से कोई एक तरीके से आपने करना। तो बेशक आप R फाइंड करने के लिए ये वाली 2 रकमें लें या ये वाली 2 रकमें लें, तो ज़्यादा आसान यही है कि आप ये वाला इन 2 रकमों से R फाइंड कर लें। अब हमारे पास क्योंकि R सेम आया, तो R सेम आने से एक तो हमें ये पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में हमें नहीं पता चल रहा था ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो R को 2 बार फाइंड करने का ये फ़ायदा हुआ, हमें ये पता चल गया R जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसके ऊपर जो हमने फार्मूले लगाने हैं वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला जो फार्मूला वो लगाना है। तो वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला हमारे पास होता है इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो फार्मूला होता है AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n-1। लेकिन ये जो R की वैल्यू है ना वो आपने ये वाली नहीं पुट करनी है, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा नहीं पुट करना, इसको आपने रैशनलाइज करना है और फिर पुट करना है। ये बात जो है ना ये याद रखने वाली है। इधर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। जो R की वैल्यू है वो आपने पहले रैशनलाइज करना है और नीचे से आयोटा ख़त्म करना है। डिवाइडेड बाय में जो आयोटा लिखा हुआ है ना इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी इसने जब 2 से मल्टीप्लाई होना है तो ये चीज़ आ जाएगी, और नीचे तो फार्मूला बन रहा है A प्लस बी और A माइनस बी वाला, जो कि A स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है। तो 1 का स्केयर 1 आ गया, आयोटा स्केयर जो है ना वो बराबर होता है -1 के, ये याद रखना। तो आयोटा स्केयर जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है। इस बात को आपने याद रखना। तो इसकी वैल्यू ये आपने ब्रैकेट में लिखनी है ताकि बाहर वाला माइनस और ये माइनस फिर बाद में क्या हो जाए, प्लस हो जाए, और इस जगह पर फिर 1 + 1 कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। तो इस तरह नीचे 2 आएगा, ऊपर वाले 2 के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा इस जगह पर बचेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, R की वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में जो A1 है यानी कि पहली रकम, और उन्होंने कहा था 11वीं रकम आपने मालूम करनी है। तो पहली रकम तो हमने खुद देख कर लिख ली, 11वीं रकम उन्होंने खुद बताया हुआ है कि मालूम करनी है। तो इसका मतलब n हमारे पास 11 है और हमने A11 या A11 जो है वो फाइंड करना है। तो ये अब हम लिखेंगे फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे हमने n को 11 पुट करना, जिस जिस जगह पर n लिखा ना उधर 11 लिख दें। एक इस जगह पर 11 आएगा और एक इस जगह पर n है, तो इस वजह से इस जगह पर आप 11 लिख लेंगे। अब यह बन जाएगा A11 बराबर A1 R की पावर 11 - 1। 11 - 1 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ऊपर अगर हम देखें तो हमने A1 की वैल्यू जो है वो ये बताई हुई है, A1 इसके बराबर है। तो इधर आपने ये A1 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ये लिखा हुआ है R, तो R की जो वैल्यू है वो आपने इस जगह पर लगा देनी है। तो ये R की वैल्यू लिखी। अब इधर से दोबारा एक बड़ा अहम काम आपने करना है, वो ये है
कि ये जो लिखा हुआ है ना पावर 10, इस 10 को आपने किस तरह सॉल्व करना है। इस जगह पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ये याद रखना है। इस 10 को आपने लिखना है 2 इधर लिखना है और 5 ऊपर लिख लेना है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको यूँ लिखना है 2 और फिर ब्रैकेट और फिर उसकी पावर कितनी, 5। अब ये जो ऊपर पावर 5 है ना, इसने इसी तरह ब्रैकेट और ऊपर पावर 5 इसी तरह आते रहना साथ साथ। अब अंदर जो ब्रैकेट की रकम लिखी हुई है ना, इसको सॉल्व करना। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ 1 माइनस अयोटा का स्केयर, तो इसके ऊपर a माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगेगा। फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1 प्लस अयोटा स्केयर माइनस 2 अयोटा। जो अयोटा स्केयर है ये बराबर होता है -1 के, और बाकी उसी तरह ही रकमें आ जाएंगी। अब ये जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस माइनस तो ये हो जाएगा माइनस और आगे 1 आ जाएगा। फिर ये वाला +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये रकम बचेगी। और ऊपर जो ये जो 5 लिखा हुआ था ना, इसके ऊपर भी आ जाएगा। अब क्योंकि पावर ऑड है, अगर पावर हो ना ऑड यानी कि 1 3 5 7 इस तरह की पावर हो, तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो तो वो ख़त्म नहीं होता, ये वाला माइनस इसी तरह ही आना। और 2 की पावर जो 5 होती है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 को आपने ना 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ना, 2 2s आर 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, फिर 8 ने 2 से मल्टीप्लाई होना तो 16, और 16 ने जब 2 से मल्टीप्लाई होना तो कितना आ जाएगा, 32 इसका आंसर आएगा। तो ये वाला 32 हमने इस जगह पर लिखा हुआ है, यानी कि 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 5 को लिखेंगे अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा, फिर अयोटा की पावर 4 को लिखेंगे अयोटा स्केयर का स्केयर, फिर अयोटा स्केयर की जगह हमने क्या पुट कर देना, -1, और -1 का फिर स्केयर आ जाएगा जैसे कि इस जगह पर है। तो ये आ जाएगा -1 का स्केयर। तो -1 का स्केयर क्योंकि स्केयर है यानी कि पावर 2 है, वो इवन होता है, और अगर इवन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इधर से ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर आपने क्या करना है, इधर बनेगा -32 अयोटा, यानी कि सारे को हल करेंगे -32 अयोटा बनेगा। इसको ये मैंने बाहर लिख लिया, और ये जो ब्रैकेट वाली रकम है ना, इसको मैं इस जगह पर ले आया हूँ। अब ये -32 को बाहर रहने दें, और जो अयोटा है ना, इस अयोटा को अंदर आप मल्टीप्लाई करवाएं दोनों रकमों के साथ। ये बन जाएगा अयोटा प्लस अयोटा स्केयर। तो अयोटा इसी तरह नीचे आ गया, और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब आप यूँ करें, ये जो बाहर वाला माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, तो उसका खाली माइनस को मल्टीप्लाई करवाना, उससे क्या होगा, ये वाला अयोटा माइनस का बन जाएगा, इसको दूसरे नंबर पर लिख लें, और ये जो -1 है ये बन जाएगा +1, इसको आप पहले नंबर पर लिख लें, यानी कि इनकी हम जगह चेंज कर सकते हैं। अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनकी जगह भी चेंज हो जाती है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप इसको यूँ लिख लें, 32 लिखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया जी, माइनस अयोटा और +1, फिर उससे अगले स्टेप में आप ये वाला काम कर लें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।